एक गांव के एक छोटे से झोपड़ी में सुरेश अपने पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा से ही बिना काम के पैसे चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि किसी लालच के वजह से पैसे लाए। वह चाहती थी कि कोई अच्छा सा काम करके मुझे पैसे दे। लेकिन सुरेश कभी भी अपने पत्नी की बात नहीं मानता था। एक दिन सुरेश अपने पत्नी से पैसे लेकर बाजार जाने लगता है। वह जिस रास्ते से बाजार जा रहा था उस रास्ते में बीच में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। सुरेश उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और पैसे के बारे में सोचने लगता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तभी उस पेड़ पर से एक आम गिरता है। वह उस आम को खाता है तो उसे बहुत मीठा लगता है। कुछ देर बाद उसको ध्यान आता है कि क्यों न हम आम की व्यापारी करें। वह उसी पेड़ पर से बहुत सारा आम तोड़ लेता है और अपने थैले में रखकर घर लेकर चला जाता है। घर ले जाकर खूब खाता है और अगले दिन बचे हुए को बाजार में ले जाकर बेचता है तो उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है। सुरेश यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि बिना मेहनत के पैसे आ रहे हैं। इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरे के पेड़ पर से फल लाता हूँ और अगले दिन से बेचना शुरू कर देता हूँ। अगले दिन वह फिर से झोरा लेकर उसी पेड़ के पास चला जाता है और पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगता है। वह पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था लेकिन उसको डर भी लग रहा था। कुछ ही देर में वहां पर 2 कुत्ते चले आते हैं। सुरेश इसके डर से वह पेड़ से नहीं उतरता है लेकिन कुछ देर बाद वह पेड़ से उतरकर भागने लगता है। वह दोनों कुत्ता भी उसका पीछा करने लगता है। सुरेश भागते भागते अपने घर पर चला आता है और अपनी पत्नी को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है लेकिन वह फिर भी नहीं मानता है। अगले दिन भी वह झोरा लेकर उसी पेड़ के पास चला जाता है। वह वहां पर पहुंचकर के बहुत सारा फल तोड़ करके इकट्ठा कर लेता है। सारे फल तोड़ने के बाद वह चुपके से अपने झोला में फल को रख लेता है और पास के मार्केट में जाकर के बेच देता है। इस फल के बदले उसको बहुत पैसा मिलता है और वह पैसा लेकर अपने घर पे चला जाता है। यह सभी पैसे अपने पत्नी को दे देता है और बताता है कि मैंने कमा करके लाया है। सुरेश की पत्नी उनसे पूछने लगती है कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए, लेकिन सुरेश उसको एक भी बात नहीं बताता है और अपने पत्नी से बोलता है कि तुम ये पैसे चुपचाप रख लो। कुछ दिनों बाद सुरेश खुद का ठेला खरीद लेता है और उस ठेले में आम को लेकर बाजार चला जाता है बेचने के लिए। धीरे धीरे सुरेश बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और खुद का एक घर बना लिया। उस गांव के लोगों को इन पर शक होने लगा कि ये इतने पैसे इतना जल्दी कहां से लाता है। उस गांव के सारे लोग इनके बारे में चर्चा करने लगे। एक दिन वह फिर से आम तोड़ने के लिए जाता है। वह आम तोड़ रहा था तभी अचानक से वह पेड़ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर बागान के मालिक चले आते हैं और उसको पकड़कर अपने घर पर ले जाता है और अगले दिन उसको पुलिस के हवाले कर देता है। उसके साथ साथ उसके पत्नी को भी पकड़कर ले जाता है।